नमस्कार दोस्तों, ब्लडी वाइब्स के एक और बहुत ही ज़्यादा खौफनाक से बिल्कुल डरावने से एपिसोड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज का ये जो एपिसोड है ना भाई, आज से तकरीबन 28 साल पहले घटा था। ये इतना ज़्यादा खतरनाक घटना है ना, इतनी ज़्यादा खतरनाक घटना है कि मैं आप लोगों को क्या ही बताऊं। दो लोगों के साथ ये घटना घटी और वो आज तक नहीं भुला पाए हैं। और मुझे यकीन है जब तक उनकी पीढ़ियाँ चलेगी ना, तब तक ये कहानियाँ उनके घर पे चलेगी। क्योंकि कुछ कुछ कांड ऐसे हो जाते हैं हमारे साथ जिन्हें हम मरते दम तक नहीं भुला सकते। कुछ ऐसा ही कांड हुआ अमीन और उनके एक चेले लियाकत के साथ। ये दोनों ही उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में रहने वाले थे। अमीन जी एक टेलर थे और जो लियाकत था उनका असिस्टेंट कह सकते हैं। दरअसल इनकी जो लाइफस्टाइल थी ये बहुत ही ज़्यादा आसान थी, बहुत ही ज़्यादा सिंपल थी। कुछ ही समय पहले अमीन जी की शादी हो गई थी। उनके घर पे उनकी पत्नी, उनके अम्मी अब्बू बड़े आराम से रहते थे। ये भी सुबह सुबह अपने काम पर, अपनी दुकान पर निकल जाया करते थे। वहाँ पर अपने असिस्टेंट से मिलते थे और दोनों मिलकर दिन भर बढ़िया काम करते थे। और साइकिल से ही दोनों अपनी अपनी साइकिल से अपने घर लौट जाया करते थे। लियाकत का भी घर अमीन जी के घर के थोड़ी ही दूरी पर था, इसलिए कई बार साथ में आना जाना किया करते थे। जब कभी भी इनको मौका मिलता तो साथ में ही घूमने जाया करते। कहीं कोई मेला लग गया या फिर कोई सामान लेने जाना हो दूसरी जगह पर, साथ में ही जाया करते कि चलो कोई बोर नहीं होगा, दिक्कत नहीं होगी। अब एक बार की बात है भाई, यहाँ पर ना एक मेला लगता था। मिर्ज़ापुर से थोड़ी ही दूरी पर स्थित था एक गांव, वहाँ पर मेला लगा करता था हर साल। इस साल भी वहाँ पर मेला लगा हुआ था। तो अमीन जी ने अपने असिस्टेंट लियाकत से कहे कि चल भाई इस बार भी चलते हैं मेले में, घूम के आएंगे, कुछ अगर खरीदना होगा तो खरीद वरीद के लेके आएंगे अपने घर वालों के लिए। लियाकत भी तैयार हो जाता है। ये लोग अपनी आज दुकान जल्दी बंद कर देते हैं और अपने घर पे इन्फॉर्म किए थे दोनों ने कि हम लोग आने में लेट होंगे क्योंकि हम बाहर गांव में मेला जा रहे हैं, घूम फिर के आएंगे, थोड़ा बहुत दिन से काम चल रहा है। ठीक है, ये लोगों ने लगभग 5-6 बजे के आसपास अपनी दुकान बंद की, अपनी अपनी साइकिल उठाए और बढ़िया एक रास्ते, एक नॉर्मल सा रास्ता, एक सिंपल सा रास्ते से उस गाँव में पहुँच गए। देखे कि इस बार का मेला तो काफ़ी बड़ा लगा हुआ है यार। हमेशा थोड़ा छोटा मेला लगता था, लेकिन अब बहुत दूर दूर से लोग आए हुए हैं इस साल। तो अच्छा लगा इनको आके, थोड़ा मूड फ्रेश हुआ, सामान खरीदे घर के लिए। फिर अचानक से इनको नजर पड़ी एक कवाली चल रही है। मेले वेले में ऐसा होता है, कभी सम्मेलन चलता रहता है, कई बार कुछ ना कुछ कोई जादू दिखा रहा है, कोई जादू दिखा रहा है, कभी कवाली चल रही है, कभी कुछ चल रहा है। ऐसा भाई इन लोगों की नजर पड़ी कवाली चल रही। तो लियाकत ने बोला कि बैठ जाएं क्या थोड़ी देर। तो अमीन जी बोलते हैं ठीक है बैठते हैं, थोड़ा कवाली सुनेंगे, मूड फ्रेश होगा। क्योंकि उस समय इतने ज़्यादा थिएटर वेटर लोग नहीं जाया करते थे जितना आज के टाइम में लोगों के लिए जाना आसान हो गया है। आज के टाइम में कोई नई मूवी हुई, कभी भी कोई भी चले जाता है। और पहले रामलीला भी बहुत होती थी। हाँ। क्योंकि उस टाइम पे ऐसे शोज हुआ करते थे, हाँ, लोग एक्ट करते थे। पहले कहीं पे रामलीला हो रही है तो भाग के जाएंगे सब लोग, कवाली हो रही है तो भाग के जाएंगे देखने, कोई जादू का शो हो रहा है, बाहर गांव से जादूगर आया है तो उसको देखने के लिए भीड़ लगा देंगे। तो ये सारी चीज़ों का चार्म एक अलग हुआ करता था गाँव में। तो ऐसे इन लोगों ने देखे अरे यार थोड़ी देर बैठ जाते हैं, मूड फ्रेश होगा। बाहर से लोग आए हुए थे, अच्छा गाना कवाली गा रहे थे, बैठ के सुन रहे, सुनते बातचीत भी चल रही है, देख भी रहे। 2-4 पहचाने वाले लोग मिल गए, उनसे ही बातचीत चल रही है, साथ में सब ग्रुप बना के बैठ गए और मज़े ले रहे हैं, बढ़िया एंजॉय कर रहे हैं। काफ़ी टाइम बाद इन लोगों का माइंड फ्रेश हुआ था। अचानक से क्या नज़र पड़ी, बाप रे रात के 2:50 हो गए हैं। इतनी देर से इन लोग बैठे हुए, सोचो मतलब इतने टाइम तक। सबसे पहले इन लोग ये हैरान हुए कि ये कवाली खत्म क्यों नहीं हो रही है, मेला बंद क्यों नहीं हो रहा है। चलो छोड़ो यार। लियाकत बोलता है कि चले क्या, जाना चाहिए हमको। तो ये बोलते हैं नहीं अब मुझे ठीक नहीं लग रहा है जाना, रात काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है और जिस रास्ते से हम आते हैं वो रास्ता पूरा सुनसान पड़ता है और वो रास्ते के बारे में लोग अच्छी बात नहीं करते हैं। बोलते हैं कि उस रास्ते से आना जाना नहीं चाहिए भाई, चोर लुटेरे डाकू ये सारे लोग घूमते हैं और हम तो भाई साइकिल सवार है, हमारे पास कोई बाइक कार नहीं है कि फटाफट निकाल लेंगे, हमको तो साइकिल से जाना है, आराम से ही जा पाएंगे, तो दिक्कत है। लियाकत फिर बोलता है नहीं बात मानिए, चलिए यहाँ पे रुकना अब ठीक नहीं है क्योंकि और लेट करेंगे फिर घर जाने का मन करेगा तो फिर और गड़बड़ हो सकती है ना। तो भी थोड़ा टाइम है, अभी देखो 2-4 लोग निकलते हुए भी दिख रहे हैं, उनके साथ साथ पीछे आगे निकल जाएंगे, कोई टेंशन नहीं रहेगी। ऐसा करके ना बहुत जिद करता है। लियाकत ने जब बार जिद किया तो अमीन जी मान गए भाई। अमीन जी ने बोले चल यार अब तेरा इतना मन है तो चलते हैं। ये लोग निकले, सब लोग बाय बाय किए। इनके जो साथ वाले लोग बैठे हुए थे ना, पहचान वाले मिल गए थे, वो लोगों ने बोले कि हम लोग थोड़ी देर और बैठेंगे। इन लोग मेले से बाहर निकले, अपनी साइकिल जो सामान रखे थे उसको पॉलिथीन में डाल के बढ़िया साइकिल के हैंडल में लटकाया और साइकिल में बैठ के बढ़िया निकल पड़े। सुनसान रास्ता, पूरा गांव सो चुका है,
कुछ कुछ लोग अपने अपने घरों की तरफ जा रहे हैं, कोई दूसरे गांव की तरफ जा रहा है, कोई दूसरे गांव की तरफ जा रहा है। इनके गांव की तरफ जाते हुए इनको कोई नहीं दिखा। फिर से इन्होंने बोले लियाकत को, देख तू तो बोल रहा था ना जा रहे हैं लोग, अब हमारे वाले रास्ते में कोई नहीं जा रहा है, तू समझता नहीं है, तो ज़्यादा चीज़ें पता नहीं है, अब निकल गए हैं तो निकलते हैं जल्दी जल्दी, ज़्यादा रुकना मुकना नहीं है, अगर आसपास कुछ दिखा या फिर कुछ गड़बड़ हुई तो। लियाकत ने बोला हाँ हाँ मैं समझ गया, आप चलिए। ऐसा करके साइकिल चलाना शुरू किया। थोड़ी ही देर बाद इन लोग एक पुल के पास पहुंचते हैं। पुल के पास ऐसा भाई कि बहुत सुनसान इलाका पड़ता। पुल को क्रॉस कर लिए थे। उस पुल के बारे में ही लोग उल्टी सीधी बातें किया करते थे। बोलते थे कि चोर डाकू ना दोनों तरफ से यहीं पे ऐसा अटका देते हैं किसी को भी, ना कोई इधर भाग पाए ना कोई इधर भाग पाए, और पुल के बीच में लूट डाले। और इन लोगों ने किस्मत से पुल क्रॉस कर लिए। पुल क्रॉस किए तो इन लोगों को अच्छा लगा, यार चलो पुल क्रॉस हो गया, अब गड़बड़ नहीं है, अब फटाफट फटाफट निकल जाएंगे। पुल से थोड़ी ही आगे जाके एक सुनसान वाला एरिया मिला। आसपास घना जंगल, बिल्कुल शांति, स्ट्रीट लाइट तक नहीं। जितनी रोशनी आ रही है वो केवल चांद की रोशनी से आ रही है। इन लोगों को थोड़ा सा घबराहट हुई मन में कि अजीब एरिया है। कई बार कई जगह से जाने के बाद ना आप लोगों को थोड़ी सी घबराहट सी लगती है। ये दोनों को भी ऐसे ही लगा। खैर सोचते सोचते हल्की हल्की बात करते करते ये लोग थोड़ी आगे पहुंचे तो क्या नजर पड़ती है इनकी कि एक पेड़ के पास एक बूढ़ी औरत खड़े होकर रो रही है जोर जोर से, सिसक सिसक के। ये लोग हैरान हुए। अब इन लोगों को थोड़ा सा वो लगा ना, यार बूढ़ी औरत ऐसे बीच जंगल में इतनी रात गई क्यों रो रही है। इन लोगों ने अपनी साइकिल रोके और सबसे पहले अमीन जी ने ही जाके पूछा कि क्या हो गया, आप रो क्यों रही हैं, कुछ प्रॉब्लम है क्या। तो औरत बोलती है कि मेरा बेटा मुझे बहुत मार रहा है, बेटा बहुत मार रहा है, मार मार के घर से भगा दिया है, और वो ऐसी हरकत कर रहा है कि अपने शरीर से अपना मांस काट के फेंक रहा है। तो ये घबरा के बोली क्या। उसने बोली हाँ, अपने शरीर से मांस काट काट के फेंक रहा है। तो जैसे ही इन्होंने ये बात सुने ना, लियाकत और अमीन जी ने थोड़े से घबरा गए। बोले क्या बोल रही है, कोई अपने शरीर से अपना मांस कैसे काट के फेंक सकता है। थोड़े घबरा गए और इनको निगेटिविटी की बू आ गई। कई बार ऐसा फील हो जाता है, आपके आसपास निगेटिविटी रहे ना तो आपकी अंतरात्मा, आपका अंतर्मन ये बताने लगता है कि भाई यहाँ पे गड़बड़ है, यहाँ से निकल जा तो बेहतर है। इनके मन में ऐसा आया। इन्होंने बोले कि एक काम कीजिए, हम थोड़ा जल्दी में हम आपकी मदद नहीं कर पाएंगे, हमारे घर में कोई मुसीबत में, हम जल्दी निकल रहे और पीछे से बहुत सारे लोगों की टोली आ रही है, आप उनसे बात कीजिए, आप वो आपकी ज़रूर मदद करेंगे, हम नहीं कर पाएंगे, हमें माफ़ करिए। ऐसा बोल के साइकिल में बैठे और दोनों बढ़ चले। पीछे से आके लियाकत बोलता है चलती चलती साइकिल में ही, अरे आपने तो मदद करने के लिए रोके थे, फिर जब उसने अपनी परेशानी बताई तो मदद क्यों नहीं की। ये बोलते हैं कि तू ज़्यादा बात मत कर, अभी अपनी साइकिल भगा जितनी तेज़ी से भगा सकता है। वो भी चुप हो जाता है लियाकत, और दोनों अपनी साइकिल भगाने लगते हैं। ये सुनसान रास्ता ही था, अभी भी ये ख़त्म नहीं हुआ था। दोनों तरफ झाड़ियाँ, पेड़ पौधे, घना हुआ जंगल टाइप का, और बीच में से एक पतली हुई रोड निकली हुई है, सिंगल वे रोड जो होती है ना गाँव वाली, टिपिकल वाली, वैसी वाली। भाई ये लोग लगभग 500 मीटर आगे बढ़े होंगे, अचानक से वो बुढ़िया फिर से सामने दिखी। ये घबरा गए, बोले ये बूढ़ी औरत तो इतने पीछे हमको दिखी थी, आधे किलोमीटर पीछे, और हम लोग इतनी तेज साइकिल चला के आए और ये बूढ़ी हमसे आके यहाँ पर कैसे खड़ी हुई है। इतना फास्ट कोई बुड्ढी कैसे दौड़ी भाई। ये जैसे ही देखे ना उस बुढ़िया को, लियाकत साइकिल घुमा ऐसे करके भड़बड़ाए, और अचानक से देखिए आंखों के सामने वो औरत लिटरली कुत्ते के रूप में आ गई। मतलब खड़ी थी ऐसी, थोड़ी कुबड़ी थी, पतली सी थी, ऐसी झुकी और पूरा कुत्ते जैसी बन गई, और जोर से भौंकी इनकी तरफ और दौड़ना शुरू करी। अब इन लोगों को क्या समझ में आया, साइकिल घुमाने के चक्कर में थे, साइकिल को फेंके एक साइड और दोनों नॉन स्टॉप भागना शुरू किए। भागे, अलग रास्ता, अलग गली, अलग जंगल पकड़ के नॉन स्टॉप भागे हैं। दोनों एक दूसरे से खो गए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अभी टारगेट ये था कि इस जंगल से बाहर निकलना है। पीछे आ रही वो बुढ़िया है, कुत्ता है, भूत है, राक्षस है, पता नहीं, उसकी नजर से, उसके चंगुल से बाहर निकलना है हमको। नॉन स्टॉप भागे और ये किस्मत से अपने गांव में एंटर कर गए। अपने गांव में एंटर किए तो इनकी आंखों के सामने इनका घर को देखे और वहीं पे बेहोश। लियाकत कहाँ है कुछ नहीं मालूम, बेहोश हो गए। रात के तकरीबन 3:30 बज रहे होंगे। इधर पे घर के अंदर इनकी पत्नी, इनके अम्मी अब्बू दोनों को टेंशन कि अभी तक आए क्यों नहीं। फिर अब्बू ने थोड़ा दिलासा दिए इनकी अम्मी को और इनकी पत्नी को कि चलो हो सकता है कि लियाकत के घर चले गया होगा, मेला गया हुआ है, कोई पहचान वाला मिल गया होगा, वहाँ रुक गया होगा, इतनी टेंशन वाली बात नहीं है। अगर सुबह होते तक 5 साढ़े 5 बजे तक नहीं आया तो हम लोग ढूंढने के लिए चलेंगे, चलो ठीक है सो जाओ अभी, ऐसा बोल के ना चलो सब लोग सोने के लिए चले तो जाते, नींद नहीं आती वो बात अलग है। सब लोग चले गए भाई।
अब 5 बजे तक अब्बू को नींद नहीं आ रही है। अब 5 बजे घड़ी देखे, अचानक से खुद ही उठे। दिलासा तो दे दिए थे लेकिन मन में चिंता तो रहेगी ना अपने लड़के उनका की। बेटा है। हाँ, उठे और बोले चलो देख के आते हैं, मुझे नींद नहीं आ रही है। ऐसा करके सब लोग उठे हैं, पत्नी और उनकी माँ उठ के दरवाज़ा खोल के बाहर ही निकले तो सामने बेहोश पड़े हुए। घबरा के तुरंत उठाए हैं। उठते से ही बोले लियाकत का है। लियाकत तो आसपास दिख नहीं रहा था। बोले क्या हो गया तू ये बता। ये बोलते हैं कि आप जल्दी, क्योंकि ये समझ चुके थे अब सुबह हो गई है, अब चीज़ें सेफ है, अब जंगल की तरफ चलिए अब्बू को बोले। तो अब्बू और अमीन दोनों जंगल की तरफ गए और जंगल में उसी पॉइंट में लियाकत बेहोश मिला। लियाकत को जैसे तैसे करके होश में लेके आए हैं और फिर संभलते हुए आए और फिर घर पर आए, थोड़ा पानी वानी दिए, इन लोगों को नाश्ता चाय वगैरह दिए। फिर बोले क्या हो गया तुम लोगों ने, क्या हश्र कर लिया, अपना बताओ तो ज़रा क्या मैटर हुआ, अब्बू ने पूछे। तब जाके अमीन जी ने पूरी रात का घटना बता दी है। तो अब्बू क्या बताते, तुम लोग क्या बेवकूफ़ हो गए थे जिस रास्ते से आ रहे थे। उस रास्ते के बारे में कितनी बार बताया गया है कि वो रास्ता ठीक नहीं। अरे दूसरा रास्ता पकड़ के आ गए होते। तुम तो बचपन से सुनते आ रहे हो ना, अपने बेटे को डांटे। दरअसल उस रास्ते में केवल चोर डाकू लुटेरों का ही साया नहीं, बल्कि एक खबीस का साया भी घूमता है। वो औरत जो तुम्हें मिली थी, अब्बू ने बताया, जो वो औरत तुम्हें मिली थी वो एक नॉर्मल औरत नहीं, वो एक खबीस थी जो किसी भी वक्त तुम्हारा मांस तुम्हारे शरीर से निकाल कर खा सकती थी। और वो लोग शायद रूप भी बदल सकते हैं। रूप भी बदल सकते हैं। तुम्हारी किस्मत बड़ी अच्छी थी जो तुम लोग बचकर निकल कर आ गए, वरना उसकी नज़र में पड़ने वाला शायद आज तक सही सलामत बचा ही नहीं होगा। बहुत सारे लोग वहाँ से मरे हुए पाए जाते हैं भाई। वो चलो भगवान की दया थी, कैसे कैसे वहां से वो लोग भागे वही और तो। उसकी नजर से दूर हुए, और किस्मत भगवान की दया तभी बच पाए, नहीं तो ऐसे नहीं बच पाता है नहीं कोई। बच पाते। अब्बू ने बोले आज चलेगा, आज के बाद मत जाना उस रास्ते से। अब नहीं जाते, अब सब कुछ ठीक है। लेकिन ये जो घटना है ये जीवन भर के लिए हो गई भाई। इन्होंने अपने बेटे को सुना है और बेटे ने पूरी की पूरी कहानी इंस्टाग्राम पर लिख कर भेज दिया। जब मैंने पढ़ा तो बोला यार लोगों को बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि लोग बड़ों की बातों को नज़रअंदाज कर देते हैं और फिर वही काम करते हैं और फिर देखो इस तरह की मुसीबत में पड़ जाते हैं। और वैसी ऐसी ऐसी घटनाएं घटती हैं आजकल, भूतिया जो भी पहले भी घटती थी, कि लोगों को समझ में नहीं आता कि जिसकी हम मदद करने जा रहे हैं वो इंसान है भी कि शैतान है, साला आज की दुनिया में सचमुच में वो हो गया है। या लूटने वाला बंदा है। हाँ, नेकी कर, वो क्या एक कहावत थी ना, दरिया में डाल। वो अलग, वो उसका मीनिंग अलग हो गया। लेकिन हाँ यही है, आज की दुनिया में भलाई का ज़माना ही नहीं रहा, ऐसा हो गया भाई सिस्टम। खैर दोस्तों, उम्मीद है कि इस वीडियो के ज़रिए आप लोगों को एक बहुत अच्छी सीख और मनोरंजन भी मिला होगा। अब तक इस वीडियो को देख लिए तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आते रहते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोगों के पास भी है तो लिख भेजना ना, हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आप लोगों के हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का दिन शुभ हो।